तो आप सभी को वेलकम करते हैं। आज हमारा डे 1 है और डे 1 के अंदर हम बात कर रहे हैं एडवांस एक्सेल 365 का टॉपिक। जैसे कि आप लोगों को बता दूं, ये जो टोटल MIS का पैकेज है और MIS के अंदर में हम जो कोर्स कर रहे हैं उसकी एक बार आपको दिखा देता हूं और फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। और ये रहा हमारा कोर्स, एक कोर्स, ठीक है। एक कोर्स जिसमें हम बात करेंगे एडवांस एक्सेल के बारे में, हम बात करेंगे VBA मैक्रो के बारे में, पावर BI, डैशबोर्ड, पाइथन, एक्सेल VB एंड SQL सर्वर का कंप्लीट ये पैकेज है। बट ये शुरुआत जो हो रहा है, ये शुरुआत हो रहा है इससे एडवांस एक्सेल से। तो एडवांस एक्सेल हम बेसिक टू एडवांस लेके जाएंगे, बेसिक टू ए एडवांस जाएगा। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है डेटा सिलेक्शन। आज का टॉपिक क्या है? डेटा सिलेक्शन। तो एडवांस एक्सेल की पहली टॉपिक हम डेटा सिलेक्शन ही क्यों कर रहे हैं, इस पे हम चलिए बात करते हैं। देखिए, एक्सेल के अंदर में जब भी आप कुछ करना चाहे तो आपको डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। बगैर डेटा सिलेक्ट किए हुए आप कुछ नहीं कर सकते। और आपको कॉपी पेस्ट करना है तो डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको फिल्टर लगानी है, पिवट लगाना है, चार्ट लगाना है, हर चीज के लिए डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो डेटा सिलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, आज हम इसी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम छोटे डेटा से शुरू करते हैं, फिर हम लार्ज डेटा को पे ही डिस्कस करेंगे। आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन होगा तो वेट कीजिए, मैं आप लोगों से टाइम दूंगा पूछने के लिए, तो आप लोग पूछिएगा। तो सामने डेटा दिख रहा है। अगर मुझे इस डेटा को सिलेक्ट करना हो तो क्या पॉसिबिलिटी? बॉबी जी आपकी प्रॉब्लम है, बाकियों का आ रही वीडियो? सतीश जी आ रही है ना? बॉबी जी आपकी प्रॉब्लम है, आप देखिए वो दिक्कत है, रीज्वाइन की। तो आपके सामने डेटा, अगर मुझे इस डेटा को सिलेक्ट करना हो तो कैसे करें? तो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट में क्लिक करेंगे और सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरली हम माउस को क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक किया और शिफ्ट के साथ इस पे क्लिक किया तो डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब जनरली अगर आप कीबोर्ड से करते हैं तो कीबोर्ड में क्या होता है कि आपके पास प्रॉब्लम ये होती है कि आप शिफ्ट के साथ एरो की दबाते हैं, शिफ्ट के साथ एरो की दबा के फिर एक एक करके एरो से नीचे आते हैं, डेटा सिलेक्ट करते हैं। तो छोटे डेटा में तो आ जाएगा, लेकिन अगर आपको कंटिन्यूअस डेटा सिलेक्ट करनी पूरा, तो स्टार्टिंग करें और यहाँ पे शिफ्ट को होल्ड करके सबसे लास्ट में क्लिक करें तो आपका डेटा सिलेक्ट हो जाए। तो डेटा सिलेक्शन का क्या मेथड बताया मैंने आपको? डेटा सिलेक्शन की मेथड मैंने बताया आपको कि सिलेक्ट कंटिन्यूअस रेंज, क्लिक द फर्स्ट सेल एंड होल्ड डाउन द शिफ्ट एंड क्लिक द लास्ट सेल इन द रेंज। ओके, तो यहां पे की। अब बड़े डेटा पे क्या बेनिफिट होता है इसका? जैसे मैं एक बड़ा सा डेटा आपके सामने खोलता हूं, जैसे डेटा है मुझे सिलेक्ट करना है, तो जनरली अगर माउस से सिलेक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम, लेकिन हमने क्या किया, यहां पे कर्सर रखा और सबसे नीचे चले गया। नीचे आने के बाद हमने अपने शिफ्ट की को होल्ड किया और यहां पे क्लिक कर दिया लास्ट में, तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। ध्यान रखिएगा बाहर कहीं क्लिक मत कीजिएगा, वरना वहीं से क्लिक शुरू हो जाएगी। आपको क्या करना है, सबसे स्टार्टिंग में कर्सर रखना है और शिफ्ट के साथ नीचे की तरफ होल्ड कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपका एंटायर डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। तो इससे एक बेनिफिट ये हुआ कि हमने डेटा को भी एक बार चेक कर लिया और हमने
डेटा सिलेक्शन भी कर। ठीक है, अब आपको आता है कि मुझे पूरा एंटायर कॉलम सिलेक्ट करना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये आपका एंटायर कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। रो सिलेक्ट करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, एंटायर रो सिलेक्ट हो जाएगा। पूरी सीट सिलेक्ट करनी है तो ये जो 1 और ए के ऊपर जो ट्रायंगल है इस पे क्लिक करेंगे तो पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, और आपको सिर्फ डेटा सिलेक्ट करना है तो प्रेस कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करते ही आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बट यहां पे एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सिलेक्शंस करते हैं, अगर सिलेक्शन करते हैं कंट्रोल ए से, जैसे यहाँ पे बताया कंट्रोल ए, तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरे डेटा में कोई ब्लैंक रो, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे कोई ब्लैंक रो है, तो यहाँ पे डेटा कंट्रोल ए करते ही आपका ब्लैंक रो से ऊपर ही सिलेक्शन होगा, नीचे नहीं होगा। सो ब्लैंक रो से ऊपर ही सिलेक्शन होगा, नीचे सिलेक्शन नहीं। तो अगर ब्लैंक रो अगर आपके पास है, अगर कंट्रोल ए करते हैं तो प्रॉब्लम हो, क्योंकि कंट्रोल ए कंटिन्यूअस डेटा है। अब मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे डेटा सिलेक्शन कर रहे हैं और हमारे डेटा में नीचे कहीं पे ब्लैंक रो है और आपने ध्यान नहीं दिया, तो डेटा जो कंट्रोल ए करने पे सिलेक्ट जो होगा ब्लैंक से ऊपर सिलेक्ट हो जाएगा, और आप इसे पीवर्ड, रिपोर्ट, फिल्टर, कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, आपका डेटा नीचे ब्लैंक रह जाएगा। अब क्वेश्चन होता है कि हम कैसे चेक करें कि डेटा के अंदर ब्लैंक है या नहीं। देखिए, चले बहुत सारे लोग इसको चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि फिल्टर वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन मेरा एक सिंपल तरीका क्या है कि यहाँ पे कर्सर रखा और शिफ्ट के साथ अगर मैंने डाउन एरो प्रेस किया तो कर्सर मेरे जो है ब्लैंक्स है उसके ऊपर चला जाए। ठीक है, तो कैसे प्रेस किया हमने, यहाँ पे कंट्रोल को होल्ड किया और नीचे प्लस माइनस किए, तो हमने क्या किया, सबसे लास्ट में चले गए। उसी तरह से अगर बड़ा डेटा आपके पास है, कोई बहुत बड़ा डेटा है, तो आप क्या करें, ऊपर यहाँ पे कर्सर रखा, कंट्रोल को होल्ड किया और हमने डाउन एरो प्रेस किया, तो कर्सर वहीं रुकेगा जहां पे ब्लैंक रो है, ब्लैंक रो से ऊपर नहीं जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। अब मुझे सिलेक्शन करना हो, डेटा ब्लैंक है, तो कैसे करें, एक तो माउस बताया, दूसरा कीबोर्ड के लिए आप क्या यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, राइट लेफ्ट अप करेंगे आप। ठीक है, मैं लिख देता हूं नोट्स, ठीक है, ताकि आप लोगों को बाद में आएगा। यहां पे क्या करना है कि फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट को होल्ड करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, डाउन एरो, डाउन एरो, तो डाउन 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 करते चले जाइएगा तो डेटा आपका लास्ट में पहुंच जाए। ठीक है, इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए, शॉर्टकट्स तो मैंने आपको बहुत सारे बताए, बट मैं अपने क्लास के अंदर शॉर्टकट का इस्तेमाल बहुत कम करता हूं। इसके पीछे का रीजन ये है कि आप हमारे माउस पॉइंटर को देख पा रहे हैं, कहाँ माउस पॉइंटर है, कहाँ क्लिक कर रहे हैं, बट कीबोर्ड को आप नहीं देख पा रहे हैं कि मेरा कीबोर्ड क्या है। इसलिए हम पहले दिन आपको शॉर्टकट निकालने का तरीका बता देते हैं।
आप ऊपर दिख रहा है सर्च बार, इस पे चले जाएं या अपने कीबोर्ड का फंक्शन वन F1 प्रेस करें। F1 प्रेस करते ही आपका यहाँ पे हेल्प आ जाएगा, एक्सेल हेल्प। अब यहाँ पे आप शॉर्टकट सर्च करें। अब कुछ लोग शॉर्टकट को सर्च करते हैं गूगल वगैरह पे, तो क्या है कि गूगल पे जो इंफॉर्मेशन आती है वो किसी वेबसाइट है, किसी आर्टिकल से आता है, तो वो प्रूफ रीड नहीं होता है। हो सकता है कोई चीज गलत हो, लेकिन यहां जो चीज आपको मिल रही है वो 100% प्रूफ रीड मिलता है। ठीक है, 100% प्रूफ रीड मिलता है। तो सारे सिलेक्शन कीबोर्ड्स आपको यही मिल रहा है। आगे चल के क्लासेस में आप पूछेंगे सर ये फलाने का कीबोर्ड क्या है, इसका कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो शायद मैं आपको बता ना पाऊं, इसलिए मैं आपकी पहली क्लास में ही शॉर्टकट हैंडलिंग बता रहा हूं कि कैसे शॉर्टकट आप लाएंगे और चेक करें। मैं दोबारा बताता हूं कैसे करना है। आप कीबोर्ड का F1 प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक्सेल हेल्प खुल के आएगा। याद रखिएगा ये इंटरनेट से चलता है, सो इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहां हम सर्च करेंगे शॉर्टकट। किसी को मेरी वॉइस में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? कोई ऐसा है जिनको वॉइस है स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही हो? तो यहां कीबोर्ड शॉर्टकट लिखा और चीजें यहां पे आ, ठीक है, यहां पे सारा आ गया। अब इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि इसमें हम सिर्फ जो है शॉर्टकट्स ही ला पाएंगे या कुछ और, मतलब कुछ और चीजें भी क्या ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, आपको जो ढूंढना है चुन सकते हैं। जैसे कि मुझे लिमिट्स के बारे में पता करना है, तो मैंने यहाँ पे लिमिट्स को सर्च किया और यहाँ देखिए स्पेसिफिकेशन लिमिट्स आपको दिख जाए। ठीक है, तो शॉर्टकट के लिए क्या करेंगे? F1 प्रेस करेंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट टाइप करेंगे और यहाँ पे आपको आ जाएगा सारे लिस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिमिट्स दिए, देखिए यहाँ पे सारे लिमिट्स आपको आ गए कि इसका क्या लिमिट है, कितने वर्ड को ओपन कर सकते हैं, एक कितने रो एंड कॉलम होते हैं, कॉलम की विड्थ क्या होती है, एक सेल में कितना हम टाइप कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखेगी आपको। ठीक है, तो ये लिमिट्स को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, इंटरव्यू अगर में पूछता है कभी कभी, या फिर आप छोड़ दीजिए आपके ऊपर। यही नहीं, आप और भी चीजें, जैसे मैं वी लुकअप सर्च किया तो पॉपुलर फॉर्मूला है, तो वी लुकअप के बारे में भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं, ये आपको वीडियो भी प्रोवाइड करेगा। दिख रहा है आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन, सैंपल डेटा टाइप्स, फिगर्स को तो शो ही करेगा साथ में। इस पे देखिए यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, इस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपको इंटरनेट खुलेगा और उस पर आपका ये वीडियो भी प्ले होगा। दिख रहा है? ठीक है, लेकिन छोटा सा वीडियो होगा, मतलब कि 20-25-50 सेकेंड का, कैसे लगाया जाता है वो समझाएगा आपको। ठीक है, क्या है कि अभी यूट्यूब, चैट जीपीटी और वेबसाइट वगैरह हो गया है, लेकिन जब 2003-4 में मैं जब सीखता था तो मैं हेल्प से ही सीखता था, क्योंकि उस समय तो इंटरनेट उतना नहीं ना था, इतनी चीजें नहीं मिलती थी, बुक्स वगैरह में लिमिटेड थे, बुक्स पढ़ने में टाइम लगता था, तो हेल्प में ही चीजें ढूंढा करते थे। तो आप भी इसको ढूंढ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि मुझे अगर पूरा का पूरा डेटा ब्लैंक भी अगर है फिर भी सिलेक्ट करना है तो कैसे करें? तो उसके लिए शॉर्टकट होता है, आप स्टार्टिंग में कर्सर रखें और कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप कीबोर्ड में देखेंगे एंड, एंड होम बटन के नीचे एंड होगा, तो एंड लगाइए और देखिए आपके सामने पूरा का पूरा डेटा आ जाए। आ गया?
पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये तो सबसे बेटर है, बहुत अच्छा है, यही करना चाहिए। जी हाँ, इसका भी यूज आप कर सकते हैं कि कर्सर रखे, कंट्रोल शिफ्ट ई एन डी एंड, तो ये क्या करता है, यूज्ड सेल को सिलेक्ट करता है। किसको सिलेक्ट करता है, यूज्ड रेंज को। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर कोई आपने सेल यूज कर लिया, जैसे मान लीजिए मैंने ये डेटा फालतू का था, हमने ब्लैंक कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे 500 लिखा और इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं अगर कंट्रोल शिफ्ट ई एन डी एंड बटन दबाऊं तो ये एरिया भी सिलेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमने आपको स्टार्टिंग में ये चीजें नहीं बताई, ठीक है, स्टार्टिंग में ये चीजें इसलिए नहीं बताई। अब बात करते हैं मल्टी रो सिलेक्शन की। अगर मुझे मल्टीपल रो एक साथ सेलेक्ट करने हो तो कैसे करेंगे, तो जाहिर सी बात है हम कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके होल्ड रखा और जहां मर्जी को सिलेक्ट करना है वहां हमने इसको सिलेक्ट किया, बट आप इसको कॉपी नहीं कर पाए। अगर बाकी चीजें से डिलीट करना, नंबर चेंज करना, कलर करना, वो चीजें कर सकते, बट आप कॉपी नहीं कर पाए। अगर आपको कॉपी करना है तो क्या कीजिए, कॉपी करने के लिए आपको जो है एक काम करना पड़ेगा, एक सीक्वेंसली सिलेक्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। देन अगर कॉपी करेंगे तो कॉपी होगा, मतलब सेम रो या सेम कॉलम। अगर हमने यहाँ पे 2 सेलेक्ट किया है तो आगे की किसी कॉलम में सेम 2 रो सेलेक्ट हो, इस तरह सेलेक्ट करेंगे तब कॉपी कर पाए। और ध्यान रखिएगा आप कॉपी अलग अलग करते हैं, लेकिन जब पेस्ट कीजिएगा तो इकट्ठा आपको पेस्ट हो। लेकिन ये चीज अगर आप किसी सीट पे करते हैं तो एक और बेनिफिट हो सकता है। जैसे मेरे पास कई सारे शीट्स हैं और मुझे सारे शीट्स के ऊपर डेट डालने हैं। क्या डालने हैं, डेट डालने हैं। तो कैसे डाले डेट, तो डेट डालने के लिए जनरली आप क्या करते हैं, एक सेल पे डालते हैं, देन कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तो यहां पे हम आपको कॉपी पेस्ट करने की नहीं देंगे कि आप कॉपी पेस्ट ना करें। आप क्या करें, पहले सीट पे जाएं, अपने कीबोर्ड के शिफ्ट की को होल्ड करें एंड लास्ट में क्लिक करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप देख सकते हैं पूरा सीट हाईलाइटेड हो गया। पूरा सीट अगर हाईलाइटेड हो गया तो क्या होगा, अब ये सिलेक्ट हो गया, कार्बन कॉपी की तरह वर्क करेगा। किसके तरह वर्क करेगा, कार्बन कॉपी। अब मैं यहाँ पे कोई डेट डालता हूं यहाँ पे। अब मुझे इसको डी सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जहां भी हम जाएंगे देखिए सारे पे आपका डेट डल गया। तो कैसे किया मैंने, मैं गया सीट 1 पे, अपने कीबोर्ड का शिफ्ट की होल्ड किया और सबसे लास्ट में क्लिक किया। जैसे सबसे लास्ट में क्लिक किया देखिए सारे सीट हाईलाइटेड हो गए। अब मान लीजिए हम टाइपिंग ही नहीं, हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी करेंगे तो फिर भी आप देखेंगे कि सब पे फॉर्मेटिंग अप्लाई, ठीक है। हेलो, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही, कौन बोले, वैष्णवी जी। सबसे स्टार्टिंग में जाना है, शिफ्ट की को होल्ड करना है और सबसे लास्ट में क्लिक करना है। उसके बाद एक्सेल पे आप जो भी करोगे वो सारे शीट पे जो आपको डी सिलेक्ट करना है, किसी एक सीट पे क्लिक कीजिए, डी सिलेक्ट हो जाए। हाँ किरण जी कुछ पूछ रहे हैं आप, बोलिए। बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन।
कंट्रोल पेज डायन से सीट मूव होता है, सिलेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। कंट्रोल से, हाँ तो वही बात तो मैं भी कर रहा हूँ, आप एक एक करके करेंगे उससे अच्छा है कि हमने बताया कि स्टार्टिंग और एंडिंग सिलेक्ट कर लीजिए। अगर 200 मान लीजिए 50-60 सीट हो तो उससे अच्छा है कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कुछ मल्टीपल शीट्स में कुछ कुछ शीट सेलेक्ट करने हैं, देन कंट्रोल को होल्ड कीजिए और जिस पे क्लिक करेंगे वही मल्टीपल शीट सेलेक्ट होगा। और मैं यहाँ पे टाइम लिखा, ये आपका टाइम, ओके। तो अभी तक हमने क्या सीखा, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने सीखा आपके साथ डेटा सेलेक्ट करना। तो मल्टीपल डेटा सेलेक्ट करने के लिए हम फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे और लास्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो एंटायर डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। कॉलम या रो के हीडर पे क्लिक करेंगे तो एंटायर रो एंड कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो करेंट रीजन सेलेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की आपके सामने कि कंट्रोल के साथ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर हम शिफ्ट को होल्ड करें और कंट्रोल एरो की का इस्तेमाल करें तो भी डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यूज सेल सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट हम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड, उससे आपका यूज रेंज सेलेक्ट हो जाता है। देन हमने बात किया बिल्ट इन शॉर्टकट कैसे लें, हेल्प एंड सपोर्ट से शॉर्टकट या कुछ और चीजें कैसे। इसके बाद हमने बात किया कि अगर हम ग्रुप सीट सेलेक्ट करते हैं, ग्रुप सिलेक्शन कैसे करें। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ किरण जी बोलिए। हाँ कंट्रोल, अब बता रहा आपको मैंने, कंट्रोल कंट्रोल ई एन डी एंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। हाँ ब्लैंक तक, जब ब्लैंक से पहले जाना है तो कंट्रोल डाउन है। आप इसकी शॉर्टकट लिस्ट निकालिए ना, देखिए ना, हमने बताया ना आपको, मुझे शॉर्टकट्स बहुत कम आते हैं, ठीक है। हाँ क्योंकि शॉर्टकट लिस्ट निकाला इसलिए बता दिया आपको। मेरा रीजन ये है कि मैंने शॉर्टकट की प्रैक्टिस नहीं, छूट गई है मेरी, क्योंकि जब से क्लासेस शुरू किया शॉर्टकट बहुत कम यूज करता हूँ, ठीक है। कुछ जो नेसेसरी चीजें है कि यूज करना ही पड़ेगा, ऐसी शॉर्टकट मुझे याद है, ओके। आगे बढ़े। तो डेटा सिलेक्शन में कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है? कंफ्यूजन तो पूछ लीजिए। राजेश जी आपको कोई प्रॉब्लम है? ओके अब हम आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब अगला टॉपिक हमारा होता है डेटाबेस क्रिएट कर, ओके। जैसे आपके सामने डेटाबेस दिख रहा है ना, इस डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्या यूज किए। देखिए कई बार क्या होता है कि हम डेटा डाउनलोड करते हैं तो जैसा है सब कुछ बना आता है, कई बार हमें खुद से डेटाबेस बनाने पड़ जाते हैं। तो डेटाबेस बनाते समय क्या और डेटा टाइप करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। अगर डेटा नीट एंड क्लीन नहीं होगा तो आगे उसके एनालिसिस, रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड नहीं बन पाएंगे, चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर भी यूज करे क्यों। मेरे पास 40 कंपनियों के मैं काम देखता हूँ, उसके रिपोर्ट्स को ऑटोमेट करता हूँ और मेरे पास 90% केसेस में डेटा क्लीनिंग का ही काम आता है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट डे हमने टॉपिक रखा है हाउ कैन क्रिएट द डेटाबेस, क्लीन डेटाबेस, ठीक है। तो सबसे पहले आप जब भी डेटाबेस बनाएंगे तो डेटाबेस में ऊपर हेडिंग वगैरह नहीं डालेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर प्लस करके यहाँ हेड मर्ज करके बड़े अक्षर में हेडिंग लिखते हैं। जो हेडिंग होता है वो बेसिकली क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, रिपोर्ट्स में बनता है, डेटा में नहीं बनता है। सो सबसे पहले इंश्योर कीजिएगा आपका डेटा के अंदर किसी भी तरह का
हेडिंग वगैरह टाइटल वगैरह ना हो, आपका डेटा की हेडिंग स्टार्ट हो रो 1 से, पहला एक। दूसरा होता है कि जितने भी कॉलम्स आप बनाए, सारे कॉलम्स में आपके डेटाबेस फील्ड का नेम हो। साथ में आप ये अवॉइड करें फील्ड नेम के अंदर स्पेस हो। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एड स्पेंट लगाया हुआ ना, क्यों? क्योंकि इसमें अगर स्पेस होगा तो आगे चल के दिक्कत होगी। जैसे कि अगर पावर क्यूरी कर रहे हैं या पावर पिवट में रिलेशनशिप कर रहे हैं और एसक्यूएल वगैरह यूज कर रहे हैं, या फिर आप वीवीए प्रोग्रामिंग वगैरह यूज कर रहे हैं, तो वहां पे अगर आपके फील्ड नेम में अगर स्पेस होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वहां पे। फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट जैसे नए फीचर्स अप्लाई करने पड़ जाते हैं। इसलिए मैं मना करता हूं कि आप स्पेस मत डालें। जरूरी है तो सेपरेटर, जैसे मैंने देखिए एड स्पेंट है, पेज विजिट है, तो मैंने अंडरस्कोर लगाया हुआ है। रतन जी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए तो मैं आप पे आता हूं। तो यहाँ पे स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए, डॉट डैश ऐसी चीजें, पर स्पेशल करेक्टर अवॉइड करें फील्ड नेम के। नहीं तो जब डेटा को एसक्यूएल वगैरह पे या फिर डेटाबेस वगैरह पे डालेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखें कि जो फील्ड नेम है वो बड़े ना हो। बड़ा होगा तो फिर वो भी प्रॉब्लम होता है। जैसे होता है ना कि एड स्पेंड, एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग स्पेंड, इसे इतना लंबा नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखिए। दूसरी चीज, यहाँ से जो कॉलम का डेटा है उसमें वही कॉलम होना चाहिए। जैसे डेट है तो इसके अंदर डेट होगा, कुछ और नहीं होगा। यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस कॉलम नंबर है तो सब में नंबर ही होना चाहिए। तो जिसका फील्ड बना है वही होना चाहिए। दूसरी चीज, आप मर्ज वगैरह नहीं करेंगे, दो कॉलम को मिला के एक कॉलम नहीं बनाए, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम होती है। अब दो मर्ज करके भी डेटा नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूं और यहाँ पे सेल्स लिख रहा हूं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे मान लीजिए पूजा की 3 बिलिंग हुई है, मुझे 3 सेल्स लिखने हैं। तो 3 सेल्स लिखने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 74 ऑल्ट एंटर, 85 ऑल्ट एंटर, 14 इस तरह से डालते हैं। इस तरह से आप डाल रहे हैं तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी। जैसे मान लीजिए कि कभी इसको बोला गया कि सर टोटल निकालिए, तो आप इसका सम नहीं कर पाएंगे क्योंकि सम सेल्स का होता है, सेल्स के अंदर दी गई मल्टीपल वैल्यू का नहीं होता है, वही टेक्स्ट माना जाएगा। तो इसको कैसे लिखें, इसको आप टाइप करेंगे 3 अलग अलग कॉलम में, जैसे पूजा 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 एक ही रखें, यहाँ पे 74 35 इस तरह से लिखें। अब आप या तो तीनों को रिपीट कर दे, डेटाबेस है तो। अगर आपकी कोई रिपोर्ट्स है तो रिपोर्ट्स में आप इसको मर्ज कर सकते हैं। तो रिपोर्ट्स में क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। लेकिन आपका इस तरह का डेटाबेस है तो वहां आप मर्ज नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या डेटाबेस में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे क्लीनिंग डेटाबेस एक्चुअली मैन्युअली प्रोवाइडिंग द एक्स्ट्रा स्पेस, डुप्लीकेट, रॉन्ग फॉर्मेटिंग, एरर्स एंड इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। तो ये आपका एनालिसिस में प्रॉब्लम। तो क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्पेस एंड नॉन प्रिंटेबल करेक्टर नहीं होना चाहिए। अब नॉन प्रिंटेबल करेक्टर क्या है, ये जो आप अभी हमने जो यहाँ मान लीजिए पूजा लिखा और ऑल्ट एंटर प्रेस करके और नीचे हमने सिंग लिख दिया, जो ऑल्ट एंटर प्रेस किया वो आपका नॉन प्रिंटेबल करेक्टर होता है। तो ये काम आप ना करें, आपको करना ही है। जैसे पूजा सिंह यहाँ पे पूजा सिंह यहाँ पे कर दिया, तो मुझे तोड़ना है तो हम क्या कर देंगे, यहां से रैप कर देंगे, रैप करके नीचे लाएंगे, ऑल्ट एंटर प्रेस नहीं करेंगे। तो एक्स्ट्रा स्पेस और नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर आपके डेटाबेस में नहीं आना चाहिए। हाँ बोलिए, बोलिए क्या पूछ रहे हैं आप, पूछिए।
हम्म, सबके लिए डेटाबेस पर सबके डेटा के अंदर में एक्स्ट्रा स्पेसेज नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और मैंने बोला नहीं होना चाहिए मतलब अवॉइड करने के लिए, मैंने बोला कि अवॉइड कीजिए। अगर डेटाबेस बना हुआ है तब चेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं बना है आप खुद बना रहे हैं तो डालना अवॉइड कीजिए। ठीक है। हम्म, तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम दे दीजिए। हमने यहाँ पे कैसे दिया हुआ? नहीं, अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर नहीं माना जाता है, नहीं माना जाता है सिस्टम में, वो कैरेक्टर कहलाता है, हर जगह रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है। अब बोलिए। नहीं 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 नहीं, ये एक्सेल में नहीं होता है। जैसे मैं, देखिए मैं यहाँ पे अगर 500 लिखा, अब मैं एंटर की बात की, जैसे यहाँ पे पूजा लिखते हैं, ठीक है ना, और कुछ लोग ऑल्ट एंटर करके रैप कर देते हैं यहाँ पे कुमार के लिए नीचे लाना होता है, ये नहीं करना। आपको अगर पूजा कुमार आपको लिखना है तो आप पूरा एक साथ लिख दीजिए और रैप करके नीचे लाइए। आप खुद से ऑल्ट एंटर प्रेस ना करें, एंटर तो प्रेस करना पड़ेगा नीचे आने के लिए, एंटर तो सेल एंट्री नेक्स्ट सेल एंट्री करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेज, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, सिंथेटिक टेक्स्ट नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद रॉन्ग फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। क्या पूछा है बोले सर, कुछ पूछ रहे थे कोई आदमी? हम्म, हाँ। और तो उसका डेटा क्लीनिंग मैं आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल बता रहा हूं कि अगर आप बना रहे हैं डेटा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गया ना? हाँ, तो वो डेटा इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप जब बना रहे हैं तो इसे मत बनाइए ताकि इशू ना हो। लेकिन अगर कोई दे दिया है तो उसका तो क्या चलना ही पड़ेगा ना। क्या? तो एक्स्ट्रा स्पेस होना चाहिए, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर नहीं चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, सटिक टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, रॉन्ग डेट एंड नंबर फॉर्मेटिंग नहीं होनी चाहिए, और डेटा मिसिंग नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग एंड एरर्स नहीं होने चाहिए, और मर्ज सेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अवॉइड कीजिए। अब कुछ ने भेज दिया तो उसको सही करना पड़ेगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि अगर खुद आप बना रहे हैं तो। ठीक है। उसके बाद जब भी कोई डेटा बनाइए तो उसकी जो एक यूनिक आईडी है उसको स्टार्ट में रखें ताकि आगे वी लुकअप में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। और डेटा को कैटेगरी के हिसाब से सीक्वेंस रखने की कोशिश करें, जैसे कि आपने नेम डाला, पर्सनल डिटेल डाली, तो पर्सनल डिटेल एक साथ होनी चाहिए। आपने अगर किसी क्वालिफिकेशन डिटेल डाल रहे हैं तो क्वालिफिकेशन डिटेल एक साथ होनी चाहिए। किसी की प्रीवियस कंपनी डिटेल डाल रहे हैं तो प्रीवियस कंपनी की डिटेल एक साथ होनी चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कि नाम मुझे यहां मिला और फादर ने मुझे 20वें कॉलम पे मिलेगा, ये अच्छा नहीं होगा ना सर। क्या बोल रहे हैं राजेश जी, क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहा हूं ना? तो एक साथ डाल। तो ये कुछ टिप्स थे डेटा बनाने के लिए, मैंने आपके साथ डिस्कस। ठीक है। अब हम अगली टॉपिक, हमने बताया था आज 2 टॉपिक है, अगली टॉपिक है हमारी कैलकुलेशन। तो चलिए हम कैलकुलेशन पे आते। ठीक है। कैलकुलेशन क्या है? जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज कैलकुलेशन। किसकी बात करते हैं? परसेंटेज कैलकुलेशन। अब एक्सेल में जब परसेंटेज आप टाइप करते हैं तो आपने 20% टाइप करना है, तो 20 और हम परसेंट का सिंबल दें तो क्या आ गया?
20%। लेकिन कई बार लोग 20 टाइप कर देते हैं, फिर इसके ऊपर परसेंट का सिंबल लगाते हैं तो आता है 2000%। यही प्रॉब्लम, क्योंकि एक्सेल में 1 इक्वल टू होता है 100%, 1 इक्वल टू 100%। तो अगर बाद में अगर आपको देना है तो 0.20 डालें, इसको सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पे परसेंट का सिंबल। अब परसेंटेज कैलकुलेशन करना है, जब 500 का अगर 30% निकालना है, 30% नंबर फॉर्मेट परसेंटेज फॉर्मेट में है, जस्ट मल्टीप्लाई, वो डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई 100 करने की जरूरत नहीं होती। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है परसेंटेज निकालने का? जस्ट मल्टीप्लाई। ठीक है। अब मुझे मान लीजिए 610 का पेपर है और मुझे आए हैं 452 नंबर, कितना परसेंट आया? तो जो आया है उसको डिवाइड कीजिए जिसमें से आया है। रिजल्ट इस तरह के डेसिमल में आएगा तो परसेंटेज का सिंबल यहाँ पे प्रेस करें, शॉर्टकट दिख रहा है कंट्रोल शिफ्ट परसेंट सिंबल, ये आपका परसेंटेज अप्लाई हो जाए। अब यहाँ पे कुछ करते हैं कि मान लीजिए कि ओल्ड प्राइस मेरी जो है वो 600 है और हमारे बॉस ने बोला कि इंक्रीज, कि हमें इंक्रीज करना है 20%। तो क्या होगा, कितना होगा? अब कुछ लोग इसको कैलकुलेट करने का 2-3 मेथड यूज करते हैं, तो सब मैं मेथड जो मुझे आता है बता रहा हूं। सबसे पहले मैं 600 का 25% निकालूंगा और फिर इसमें जाके मैं ऐड करूंगा 20%, तो रिजल्ट आए सर 600 प्लस 120, ये 720 है। इसका आसान तरीका एक और है कि मैं इसका 120% निकाल लूं, 120% में आपको यहाँ पे 720 आ गया। या तीसरा तरीका यहाँ है कि मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 1.20, जैसे मैंने आपको बताया एक्सेल में 1 इक्वल टू 100% होता है। क्या आ गया? अब ये कुछ तरीकी क्वेश्चन पूछते हैं, वह करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए किसी प्रोडक्ट की एमआरपी 500, प्रोडक्ट की एमआरपी 500 या 100 मान लेते हैं, और इसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है 18%। तो विदाउट जीएसटी क्या लगाए? अब जो अकाउंट डिपार्टमेंट से है वो तो जान जाएंगे, लेकिन कुछ लोग अकाउंट डिपार्टमेंट से नहीं है, उनको प्रॉब्लम। अब कुछ लोग यहाँ क्या करेंगे, वो बोलेंगे सर 100 का 18% निकाल लें, तो गलत है, क्योंकि 100 का 18% अगर आप निकाल रहे हैं तो 18 का भी 18% आप निकालेंगे क्या? तो यहां हम सिंपली करेंगे 100 डिवाइड बाई 118%, ये हमारा आ गया। तो ये हमारा परसेंटेज कैलकुलेशन का सिस्टम होता है एक्सेल के ऊपर। किसी को कंफ्यूजन है परसेंटेज कैलकुलेशन से? नोट्स मैंने बना दिए हैं, देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज के बाद हम बात करते हैं राउंड, किसकी? राउंड। अगर मान लीजिए कि हमने कोई कैलकुलेशन किया और मुझे डेसिमल प्लेसेस में वैल्यू आ गई, जैसे कि 526 562 पॉइंट, इस तरह से डेसिमल्स में आ गए, तो कुछ लोग डेसिमल्स को कम ज्यादा करने के लिए ऊपर की वैल्यू यूज करते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, एक्सेल दो तरह की वैल्यू को स्टोर करता है। पहला जो विजुअल है, तो 5262 पॉइंट विजुअल है, तो यहां से जो आप चेंज करते हैं आपकी विजुअल चेंज होता है, ओरिजिनल चेंज नहीं होता है। ओरिजिनल आपका वही है जो कि यहाँ है। आप चाहते हैं कि मुझे ओरिजिनली यहाँ पे 562.36 मिले, तो हम यहाँ पे राउंड का फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला कैसे लगाते हैं? इक्वल आर यूनिट राउंड। अब आप लोगों को इतना बेसिक तो पता ही होगा कि फॉर्मूला कैसे लगता है। तो 562 पॉइंट, यहाँ पे कॉमा 2 दे दिया, तो इसमें 2 पॉइंट्स आएगा, 2 डेसिमल्स आएंगे, ये आया। तो सब बोले 0 आ गया, तो विजुअल है, यहां से हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम। या मुझे चाहिए नहीं चाहिए डेसिमल प्लेस,
तो आप जो राउंड में 0 किया है, 2 किया है, उसको 0 कर दीजिए, हट जाएगा। तो एक बार और दिखाता हूँ कैसे लगाया। हमने इक्वल प्रेस किया और टाइप किया राउंड, नीचे लिस्ट आ गया, एरो की से ऊपर नीचे लिस्ट को कर सकते हैं, और यहाँ पे टैब प्रेस किया और इसको सिलेक्ट किया, देन कॉमा 0, प्रेस द एंटर, ये आ गया आपको रिजल्ट। डेसिमल प्लेस यहाँ से हटा दीजिए। लेकिन अगर हम बात करें नंबर राउंड करने, जैसे आप एटीएम में गए, आपने अमाउंट डाला 12,360, 660 सॉरी 630 में 630 डाल। अब प्रॉब्लम है कि आपका निकालेगा नहीं एटीएम पैसा, एक मैसेज देगा कि प्लीज एंटर द नंबर इन 500 डोमिनेशन, इस तरह। लेकिन मान लीजिए कि आपका एटीएम चल रहा है एक्सेल से, आपको मिनिमम और मैक्सिमम देना है कि 12,360 के अकॉर्डिंग 500 के नोट के हिसाब से क्या अमाउंट आएगा लोएस्ट। तो यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला फ्लोर, और यहां पे मैंने दिया कॉमा 500, मतलब अब 12,630 रुपए को 500 के हिसाब से शॉर्ट करके उसकी लोएस्ट नंबर दे देगा। और मैक्स फॉर्मूला क्या करेगा, मैक्सिमम क्या निकालना होगा, तो इसके लिए लगता है सेलिंग मतलब छत, फ्लोर मतलब डाउन, इसमें कॉमा किया और यहाँ पे 500। तो आप क्या करेगा, 12,630 का 500 के हिसाब से राउंड करेगा अप में, मतलब 600 से ज्यादा, तो 13,000 देगा। तो राउंड के लिए हमें इस्तेमाल कर। तो यहां हमने बात की आपके सामने परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए, फिर बात की मैंने राउंड के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज्वाइन, टेक्स्ट ज्वाइन के लिए। जैसे यहां पे मैंने लिखा सुजीत और यहां कुमार। अब सुजीत और कुमार को दोनों को अगर मुझे ज्वाइन करके फुल नेम यहां चाहिए, तो बहुत से लोग कॉनकैटिनेट फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक सिंपल तरीका भी है, हम सुजीत को सेलेक्ट करेंगे एंड % प्रेस करेंगे और कुमार को सेलेक्ट करेंगे। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो सुजीत कुमार है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर बीच में स्पेस नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम एंड % इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस देंगे और इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देंगे। फिर एंड % दिया, हमने कुमार को सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए सुजीत कुमार आ। तो दो टेक्स्ट को ऐसे ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई डेट डला है कुछ इस तरह से, अब मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो अगर मैंने सिलेक्ट किया यहां एंड % और इसको सेपरेटर के लिए हमने डैश दे दिया, देन सिलेक्ट किया डेट को, जैसे एंटर प्रेस करेंगे अब दोनों डेट में क्या आ गया 45658-45884। अब ये क्या है, ये नंबर ऑफ डेज होता है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। पर ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने बताया आपको कि एक्सेल दो तरह की वैल्यू कैरी करता है। पहला विजुअल, जैसे मैंने कंट्रोल-शिफ्ट# दबाया तो डेट इस तरह का आ गया, तो आपको दिख रहा है डेट 1 जनवरी 2025, लेकिन एक्चुअली सिस्टम में स्टोर हुआ 45658 और फॉर्मूला हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे वर्क करता है, विजुअल पे वर्क नहीं करता। तो यहां आपको डेट दिखे, इसके लिए आप टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। A3 को डायरेक्ट नहीं डालेंगे, टेक्स्ट में डालेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में अपने डेट का फॉर्मेट कोड डालेंगे, जिसको कस्टम फॉर्मेटिंग कोड कहा जाता है। DD मतलब 01 02 03, MM जैन फैब MR और YY मतलब कि 25 26 ऐसे ये फॉर्मेट होगा। अगेन मैं यहाँ पे टेक्स्ट डालूंगा और यहाँ पे कॉमा DDD-MMM-Y। अब जो है, अब दोनों ज्वाइन होके एक डेट फॉर्मेट में आपको दिखे।
तो याद रखिएगा, जब भी डेट और टाइम को कॉन्केट कर रहे हैं तो टेक्स्ट फॉर्मूला के बगैर आप कॉन्केट नहीं करेंगे, समझे? टेक्स्ट फॉर्मूला के अगेन के बगैर आप कॉन्केट नहीं करेंगे। समझ में आया? आप कोई क्वेश्चन आप लोगों के तो पूछिए। क्वेश्चन है इस टेक्स्ट फॉर्मूले से? वैष्णवी जी कुछ पूछना है आपको? टेक्स्ट फॉर्मूला वैष्णवी, सबसे पहले तो आप कल हेडफोन खरीद के लाएंगे और हेडफोन का इस्तेमाल करेंगे बात करने के लिए, क्योंकि आपकी वॉइस उतनी क्लियर नहीं है जिससे मैं क्लियरली समझ पाऊं कि आप क्या पूछ रहे हैं। दूसरी चीज, टेक्स्ट फॉर्मूला का यूज जैसे मैंने बताया कि जो भी सेल वैल्यू लिखा है उसको फॉर्मेट करने में, आगे चल के टेक्स्ट फॉर्मूला डिटेल में पढ़ाऊंगा, जिसमें मैंने समझाया कि जब दो डेट को आप ज्वाइन करें, जैसे दो टेक्स्ट आपने ज्वाइन किया तो नॉर्मली ज्वाइन कर लिया n% लगा के, पर दो डेट को ज्वाइन करेंगे तो डेट नहीं दिखेगा, तो डेट दिखे, इसके लिए उस डेट वाले रेफरेंस को टेक्स्ट फॉर्मूले की इस तरह के सिस्टम में डालें। सिंपल। और किसी कोई डाउट है? कोई और न्यूमेरिक डेटा टाइप डिस्कस करेंगे जब टेक्स्ट फॉर्मूला डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी मैं एसेंशियल चीजें पढ़ा रहा हूं जो आपको जरूरी है, जानना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? राजेश जी कोई प्रॉब्लम? राजवीर जी कोई प्रॉब्लम? ओके ना, चलिए। तो ये तो थी हमारी, ऐसे और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, लेकिन फॉर्मूलेज पे भी हम नहीं जाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, लेकिन कुछ चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई मैथमेटिकल इक्वेशन को करना हो तो कैसे करें। एग्जाम्पल के लिए कि हमारा पहले क्वार्टर का सेल और दूसरे क्वार्टर का सेल है। पहले क्वार्टर में हमने 5 यूनिट सेल किए और दूसरे क्वार्टर में हमने 55 यूनिट सेल किए, तो मेरा ग्रोथ रेट क्या है? अब इसके लिए ग्रोथ का कोई फॉर्मूला नहीं, ग्रोथ परसेंटेज का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर जब इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन में हम जाते हैं तो मैथमेटिक कहता है कि Q2 मतलब कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। अब इस इक्वेशन को कैसे डालेंगे? बिल्कुल सेम डालेंगे, हम करेंगे इक्वल इन दी ब्रैकेट। अब बोर्ड मास मेथड का ध्यान रखना है कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, और एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट इन डेसिमल, इस पे आप परसेंटेज लगा लीजिए। तो इस तरह के हर मैथमेटिकल इक्वेशन को कर सकते हैं। जैसे कि एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बता रहा हूं कि प्रिंसिपल है, रेट है, और ये रहा टाइम, कि 50,000 का मैंने लोन लिया 6% की इंटरेस्ट रेट से और टाइम है 3 साल का, तो अमाउंट क्या होगा? हालांकि इसको निकालने के लिए एक्सेल की इनबिल्ट फॉर्मूला एफडी फ्यूचर वैल्यू का है, बट फ्यूचर वैल्यू की कैलकुलेशन और मेरी कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंजिंग। मेरी कैलकुलेशन क्या कहती है? मेरी कैलकुलेशन कहती है कि अमाउंट इक्वल टू, अब आप लोग ये मत सोचिए कि मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने लगा, लेकिन थोड़ा सा है कि मैथमेटिक इक्वेशन कैसे करेंगे, कई बार जरूरत पड़ जाती है, इसलिए बता रहा हूं। तो कुछ लोग बोलते हैं सर बड़ी मुश्किल से मैथ का पीछा छूटा है, और सर भी आप एस पे लेके मैथ लेके बैठ गए। तो टाइम मल्टीप्लाई बाय एन, सॉरी एन, और एन क्या है? एन 12 है। अब इस इक्वेशन को कैसे करेंगे? तो बिल्कुल जैसे हम एक्सेल पे करते हैं, इस पे नोट पैड पे पेन और पेपर से करते हैं, सेम उसी तरह से करेंगे टुकड़ों में। तो सबसे पहले करेंगे यहाँ पे इक्वल 1 प्लस
इन दी ब्रैकेट। अब यहाँ पे ब्रैकेट समझाना है, इसलिए क्वेश्चन बता रहा हूं कि जब भी कोई कैलकुलेशन या मल्टीपल फॉर्मूला लगेगा तो हर तरह के डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन को हम ब्रैकेट में करेंगे। तो 1 प्लस आर जो है रेट डिवाइड बाई 12 मतलब यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमने टाइम को मल्टीप्लाई किया 12 से। अब देखिए यहाँ पे एक्सेल में क्या है कि ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, ये आपका मल्टीप्लाई है, ये आपका डिवाइड है और ये पावर होता है। शिफ्ट के साथ 6 दबाइएगा तो पावर। तो इन दोनों को क्या चाहिए, पावर निकाल। तो मैं इन दोनों को पावर का सिंबल दिया और एंटर प्रेस किया तो पावर आ गया। एंड फाइनली हम यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट पा जाए। बट यहां एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हम एफबी का फॉर्मूला लगाते तो एक सेल पे रिजल्ट आता, लेकिन 3-4 सेल आ गया। कोई बात नहीं, जब भी कोई बड़ी फॉर्मूला या बड़ा कैलकुलेशन होगा आप इसी तरह से अलग अलग सेल पे लगाइएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करें, हम क्या करेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे, इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल नहीं सिलेक्ट करेंगे, देन कॉपी, एस्केप मार के बाहर निकलेंगे। और ये क्या था, D7। तो जहां मेरा D7 है वहां D7 में ब्रैकेट के अंदर अपना D7 का फॉर्मूला पेस्ट कर। ऐसे यहां पे E7 इसको सिलेक्ट किया एंड कॉपी, और यहाँ पे अरशद खान जी अभी ज्वाइन कर रहे हैं आप, क्लास खत्म होने वाली है। और पूरे को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर। तो इस तरह से आप कॉपी पेस्ट करेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देख के नहीं सीख पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैथमेटिकल इक्वेशन आप ऐसे करेंगे। कई बार क्या होता है कि ऐसे कुछ कैलकुलेशन होते हैं जिसके लिए एक्सेल में फॉर्मूले नहीं है, तो हम इस तरह की कैलकुलेशन कर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके देखते हैं। ठीक है, सो आज का एजेंडा क्या क्या रहा, आज हमने बात किया डेटा सिलेक्शन, हम कैसे डेटा को सिलेक्शन करेंगे, शॉर्टकट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, और साथ में हमने बताया कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे कि परसेंटेज निकालना, राउंड करना, ज्वाइंस करने, और साथ में मल्टीपल मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, अब मैथमेटिकल इक्वेशन को आप अपने हिसाब से कुछ करना होगा तो कर लीजिएगा। मैं ये फाइल आप लोगों को, एक्सेल फाइल और जो नोट्स वाली फाइल है वो आपको मैं भेज देता हूँ। अब नोट्स वाली जो फाइल है वो आपका कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, नोट वाली फाइल आपकी ये कंटिन्यू रहेगा, सेम टू सेम। इस फाइल को मैं कंटिन्यू रखूंगा। ये फाइल मैं आपको थोड़ी देर में भेज देता हूं। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग